तुम आजकल बहुत डेट कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। लगता है तुम्हें ज्यादा नशा हो गया है हॉबी, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के साथ में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जंकुक, अगली बार ड्रिंक की पेमेंट तुम अपने अकाउंट से ही करोगे। वेटर, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे कानों में दर्द हो गया। सर, मैं यहाँ पर हूँ, बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जिमिन, तो ये एलियन भी यहाँ पर है। इतना कांप क्यों रहे हो तियांग? शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसे क्या हुआ है? क्या ये वही एलियन है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे? मैंने उसे कभी स्कूल में नहीं देखा। भगवान, इसके शरीर पर कितनी चोटें लगी हैं। जंकुक, कहीं तुमने तो ये सब कुछ नहीं किया? हेलो तियांग, फाइनली आज तुमसे मेरी मुलाकात हो ही गई। जिमिन तुम्हारे लिए बहुत उदास था क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं आए। अब जब तुम आ गए हो तो आओ हमारे साथ बैठो और एक ड्रिंक करो। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपके दोस्तों का भी स्वागत है। लेकिन मैं यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि एक तो मैं ड्यूटी पर हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर कोई है भी नहीं। अगर तुम अपने बॉस के बारे में सोच रहे हो तो मैं उनसे बात कर लूंगा। चलो ना तियांग, अब बहाने बनाना बंद करो। बस एक ड्रिंक। ठीक है हियोंग, लेकिन पहले मैं आपका ऑर्डर लूंगा और उसके बाद में आऊंगा। सुनो लड़के, तुम्हारी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं। तुम्हें देखने के बाद अब मुझे याद आया कि तुम स्कूल में बहुत ही फेमस हो। वी बड़ी हैरानी से हॉबी की बातें सुनते हैं क्योंकि आज तक कभी किसी ने वी की तारीफ नहीं की। वी को ऐसा लगता है कि उनकी आंखों की वजह से लोग उनसे नफरत करते हैं और डरते हैं। इसलिए वी को ऐसा लगता है कि उनकी आंखों की वजह से उनके मॉम डैड ने भी उन्हें छोड़ दिया और बाकी सब लोग उनसे नफरत करते हैं। देखा ताई, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो तुम्हें शर्म भी आती है। सच में तुम बहुत सुंदर हो। ये बातें सुनकर जंकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इस चीज को आरम ने भी नोटिस किया। थोड़ी देर बाद वी वॉशरूम में जाते हैं और शीशे में देखकर खुद से कहते हैं, क्या सच में मैं इतना सुंदर हूँ? बेशक से मैं सुंदर हूँ, लेकिन उसकी नजरों में नहीं। वो मुझे इतना दुख क्यों देता है? तभी तुमसे क्या कहा था तुम्हारी इन घटिया आंखों के बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी? तुम एक बहुत ही बदबूदार घटिया इंसान हो। बेघर व्यक्ति, एक वेश्या का बेटा जिसे उसने अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। वे बेचारे मन में सोचते हैं, ये हमेशा मुझे इसी नजर से देखता है, लेकिन ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। तुम बस एक कूड़ा कचरा हो जो गलती से इस दुनिया में आ गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मेरी बातों को नहीं सुनेगा? वे सोचते हैं, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं और ये जंकुक मुझ पर चिल्लाया जा रहा है। क्या मुझे ये करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि ये और गुस्सा हो जाए। जेकी कहते हैं, ये मुझे किस कर रहा है? सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम गुस्सा मत हो। क्या तुमने अभी मेरे सामने अपनी गलतियों को मान लिया? तुम्हारे इस किस का मैं क्या मतलब समझूं? क्या तुम मुझे पसंद करते हो एलियन? तभी जेके वी को बाहर धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि शायद अब तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। एक हफ्ता हो चुका है, जंकुक और तियांग एक दूसरे से नहीं मिले हैं और उस दिन के बाद से जंकुक और उसके दोस्तों ने तियांग को परेशान करना बंद कर दिया है। और इस बात को सोचकर तियांग बहुत डरते हैं क्योंकि इस शांति से उन्हें बहुत डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला होगा। तभी अचानक वी को एहसास होता है कि कोई उन्हें बुला रहा है। वी खिड़की से जैसे ही नीचे देखते हैं तो जंकुक नीचे खड़े उनको बुला रहे होते हैं। जंकुक उनको स्कूल की छत पर बुलाते हैं। क्या सच में वो मुझसे बात कर रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ?
वी की तो जैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे अपने आप को शांत करते हैं और सोचते हैं क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। वी बड़ा डरते हुए कहते हैं, कहो क्या हुआ? थैंक यू ताई, मुझे तो लगा कि तुम मुझे इग्नोर कर दोगे। जेके के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वी बड़ा हैरान होते हैं और सोचते हैं आज उसने मुझे थैंक यू कहा और मुझे मेरे नाम से बुलाया। क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? चलो अपना हाथ दो मुझे, हम छत पर चलते हैं। वी बड़ा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये मुझे छत पे लेके जाना चाहता है। ऐसा क्या है स्पेशल? जेके सोचते हैं अगर तुम्हें कोई छत पर इनवाइट करे तो तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही जाता है। चलो तियांग, अब मुझे और इंतजार मत करवाओ, चलो हम चलते हैं। तो फाइनली हम लोग छत पर आ गए हैं और हम अकेले भी हैं। मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। भी सोचते हैं क्या सच में मेरा सपना सच होने वाला है? जो लड़का मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है वो मेरे साथ। क्या मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए? जेके कहते हैं अब मैं किस करूंगा, अब मेरा बदला लेने का समय आ गया है। बदला? कौन सा बदला? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पिछले हफ्ते जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? उससे तुम मना नहीं कर सकते थे होंगी। वी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जेके वी को देखकर सोचते हैं सच में ये कितना मुलायम है और इसके ये गुलाबी होठ कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन मैं इसको किस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक जाल है और कुछ भी नहीं। और जेके हंसने लग जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ, मेरे जैसा इंसान तुम्हें किस करेगा? सच में तुम बहुत ही बड़े पागल हो। क्या कहा तुमने? तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा? इसके तो तुम सिर्फ सपने ही देख सकते हो। और जेके वी को धक्का दे देते हैं। चलो दोस्तों, मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। वहाँ पर जेके के दोस्त आ जाते हैं। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, तुमने अच्छी तरीके से फोटो खींची? हाँ, मैंने बहुत ही अच्छी फोटो खींची है और एक वीडियो भी बनाई है। ये बहुत ही हॉट वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो मुझे भेज देना, हो सकता है आगे चलकर ये वीडियो मेरे काम आए। चलो दोस्तों, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। ये बहुत ही सख्त लड़का है, इसको दर्द नहीं होता? दर्द कैसे होगा, बेचारे का दिल टूट गया है। उसका अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। हाँ जरूर, हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ घंटों के बाद दो लड़कियां छत पर बातें करती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई दर्द के मारे चिल्ला रहा है। वो लड़की जैसे ही देखती है तो वी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? वी इतने दर्द में होते हैं फिर भी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं किसी से हेल्प लेकर आती हूँ। नहीं, किसी को कुछ मत बताना, लेकिन तुम्हारे सर से बहुत ही ब्लड आ रहा है। तुम बस खड़े होने में मेरी हेल्प कर दो। ओके। आज तियांग स्कूल नहीं आया, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन वो कभी छुट्टी नहीं करता। क्या तुम जिमिन हो? हाँ, तुम कौन हो?